देखो कम्बख्त मारे कैसे तुर रहे हैं, स्मार्ट खाए जा रहे हैं। मिलने की रात है आई। हाय अल्लाह, कपड़े तय कर करके मैं तो थक गई। ये ले तो कर भाई। अल्लाह, कल रात को कितना मजा आया ना, बाले डट के खाना खाया और लिफाफा भी नहीं देना पड़ा। अम्मा, तुमने सिर्फ डट के खाना नहीं खाया, तुम तो भर के भी लाई थी ना। क्या कर कहाँ से रहती बिलाव की बात कर रहा है? क्यों? तुमने मुझे मेहरबान चाचा की दुकान पे नहीं भेजा था बड़ी बड़ी सहेलियां लेने के लिए? हाय हाय, लुटेरे हो तुम लोग, लुटेरे। खरीद का माल खा के भी आए और भर भर के भी लेकर आए हो। बेचारी मरियम का कितना नुकसान हो गया है। अम्मा, वो जो तुमने लिफाफा मरियम खाला को दिया था वो खाली था ना? चल, खाली तो था। नहीं नहीं, खाली थोड़ी था, मैंने डाला था उसके अंदर। अरे नहीं नहीं अम्मा, तुम भूल गई होगी, तुमने मेरे सामने लिफाफे में से 100 का नोट निकाला था और वो फिर थूक से चिपका के बंद कर दिया था। हाय अल्लाह, हम तो लिफाफे देख के आए हैं। अल्लाह का शुक्र है भैया, हम तो किसी की भी दावत में जाते हैं लिफाफा दे के आते, मुफ्ते का नहीं फोड़ते। हाँ तो मैं तो वो गलती से चला गया होगा खाली लिफाफा, और मैंने तो वैसे भी इतना जरा सा खाया था ताकि बेचारी का नुकसान ना हो। अम्मा, तुम तो घर में से थैलियां भर भर के लेके गई थी ताकि वहाँ पे छुप छुप के खाना डालो। चुप कर, बकवास कर रहा है। वो थैलियां तो मैं इसलिए लेके गई थी कि बारिश हो तो तुम लोग के साथ ढाप के लेकर आऊंगी। बकवास करता है झूठा कहीं का। अरे अम्मा, मैं तो बिना कमीज के आया था, मेरी कमीज में तुमने इतना भर भर के खाना डाला था। चुप कर, बहुत बोलता है तू। चलो ग्लास से तफो। अल्लाह तवाफ़, अल्लाह बचाए। कैसे कैसे लुटेरे घर में आके बस गए भैया। हम तो ऐसे ना करें कभी भी, है कि बच्चों को नंगा कर दो और लूट मार सिखा दो। तौबा तौबा तौबा। हाँ, तू तो बड़ी मासूम है ना, लूट के तो लाई नहीं वहाँ से तो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मासूम, मेरे चेहरे से मासूमियत टपक रही है। मैंने भी तो कौरमे खा रही थी बैठ के। हाँ तो तूने तो खाया नहीं था, तेरी कमाल है। चलो चलो, सारी कपड़े तय करो, हम पागल नहीं है, सिर्फ हम ही करते हैं माँ बेटा। तो नहीं कर जा। हाँ, तू कर तू कर तू कर तू कर, क्या कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझ में। क्या हुआ मेहरबान भाई, कमर में चुक आ गई क्या? हाँ यार, शायद चुकी आ गई है, बहुत तेज दर्द हो रहा है भाई। ओ देखो भाई साहब, कमर में चुक तो पड़ेगी, दर्द भी होगा जब कमर पे एक साथ बोतलों के 4-4 क्रेट रखकर भागोगे। अब क्या कह रहा है, क्या हो गया? अब कौन से 4 क्रेट? क्यों शरीफ आदमी लग लगा रहा है? ओ शरीफ आदमी, मैंने खुद देखा तुम्हें मरियम के घर पे क्रेट उठा के भागते हुए। जब खाने पे लूट पड़ी हुई थी ना, तो तुम बोतलों पे डाका डाल रहे थे। अब वो तो मैंने राशन दिया था मरियम को उधार, और उसके बदले में बोतलें उठा के ले आया। ओ इतने अच्छे हो ना तुम। अरे भैया, तुम तो कान खुजाने के लिए माचिस की तीली नहीं देते, राशन उधार दोगे। वाह वाह वाह। अब सब पता है तो खामोश रहना। मैं तो खामोश हूँ, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि तुम खाना छोड़ के बोतलें क्यों उठा रहे? अबे देख भाई, अबे खाना तो घर पे ही मिल ही जाता, बीवी 2-4 गालियां दे के खाना दे ही देती, लेकिन दुकान जो है वो पेट से बड़ी है, पूरे 12 क्रेट आ गए। मैंने तो सिर्फ 4 देखे थे भाई, 3 चक्कर लगाए ना, अबे जब भी तो कमर का कबाड़ा हो गया। अरे कौन आदमी हो तुम भाई, खुदा ही पूछे तुम्हें। अच्छा छोड़ यार इन बातों को, ये शटर तो बंद करवा दे। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, जलील हो गए कहीं। अबे बस ना, अब इतनी ओवर एक्टिंग भी नहीं कर, ठीक है? चल आजा। मगर ऐसा क्या हुआ रेहान, बारात क्यों नहीं आई नूर की? अबे डर गया होगा बट्टी मेरी मछलियों से। बारात क्या समंदर की बीच में से आ रही थी जो डर गया होगा मछलियों से? अबे इन मछलियों की बात कर रहा हूँ, ये देख अंधे, उसको किसी ने बता दिया होगा कि रेहान भाई आजकल मछलियां बना रहे हैं। तूने कभी मेरे लिए मछली तो बनाई नहीं, कितने काम आता हुए तेरे, तू दुश्मनों के लिए मछलियां बना रहे? इधर क्या कर रहा है? ये देख रहे हैं बाजू, अब देख ये देख। अबे इन मछलियों की बात कर रहा हूँ, कोई असल मछलियां तल के उस भट्टी की दावत नहीं कर रहा मैं। अच्छा इस मछलियों की बात कर रहा है तू? अरे मुझे क्या बता रहा है, मैं उधर दाखिला करवाया था जिम में उस्ताद के पास, भूल गया क्या? तो फिर बावलों वाली बातें क्यों कर रहा है? इस बार मरियम खाला जिस भी अमीर बुड्ढे से नूर की शादी करवाएंगी ना, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गाने में मछलियां बनवाए। तू क्या बोल रहा है? बुड्ढे से शादी क्यों होगी नूर की?
तू जानता नहीं है मरियम खाला को, बुड्ढे से कम में मानेंगे नहीं वो, और बुड्ढे के अलावा उनकी झांसे में कोई आएगा नहीं। अबे तू निकल यहाँ से, निकल तू। वैसे तेरा 50% चांस तो बनता है ब्रो। वो कैसा? देख, नूर से शादी के इंतजार में बुड्ढा तो तू हो ही जाएगा, और लखपति बनने वाला है नहीं तू। तब से मैं तुझे बताता कि हटाया जा रहा है, वापस नहीं आ जाए यहाँ पे। बुड्ढे वाला सीन क्या है यार, वो दिमाग में मेरी सोच डाल गया। अरे हान का बच्चा। अरे वाह, मैंने टहने पे लुट दिया। मैंने कितनी बार मानते हो ना। चुप, मैं तो बेध्यानी में रुक गया था। बेध्यानी में भी तुम्हें मेरा कितना ध्यान है ना। बकवास बंद कर मेरी माँ, मुझे बता तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मेरा तो दिल चाहता है तुम दहाओ, मैं बस वही लाऊं। अच्छा, इतना शौक है तो एक काम करना, यहाँ पे लगा सब्जी का ठेला और रोज ताड़ा कर मुझे। वो भी ला डालूंगी, लेकिन तुम आओ ना सब्जी लेने। सब्जी लेने तो मैं आऊंगा, मुझे एक बात बता, तू सब्जी बेचेगी कैसे? हाँ, मेरे पास तो सब्जी है ही नहीं। सोचो, एक बड़ा सा ठेला है तेरे पास, उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, और तुम गली में आवाज लगाती जा रही हो, जैसे सब्जी बेचते हैं। बताओ कैसे? शाबाश, बताओ। हाँ, आलू ले लो, टिंडे ले लो, गोभी ले लो। कहाँ तला दिया? फिर मुझे बेवकूफ बनाते भाग दिया। उल्लू का पत्ता। बहुत बड़ा नुकसान हो गया बेगम साहिबा। अच्छा करने गई थी, बुरा हो गया। ना ही शादी हुई, ऊपर से भट्टी के 16 लाख का कर्जा भी चढ़ गया। किसकी शादी? अब मेरी बेटी नूर की। और अब भट्टी जो है ना, अपना कर्जा भी वापस मांगेगा मुझसे। अरे अब ये भट्टी कौन है? अरे वही जिससे मेरी नूर की शादी हो रही थी। एक तो आपकी भूलने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ बेगम साहिबा। 1 मिनट की बात भी आप भूल जाती हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ? बेगम साहिबा, आप साहब से बोले ना मुझे 16 लाख का कर्जा दे दे, मैं कसम खुदा की थोड़ा थोड़ा करके ना वापस कर दूंगी। हाँ, कैसी बातें करती हो तुम मरियम, क्या तुम अपने साहिब जी को जानती नहीं हो? अरे फकीर को सिक्का ना दे, वो तुम्हें 16 लाख देंगे। अरे बाबा, इतनी रात हो गई है, तुम जाओ, चलो। अरे नाइला, वो मेरा 5 का सिक्का किधर ही गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा। अरे आप जाएं, आप जाकर सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं ढूंढ लूंगी, देख लूंगी मैं। क्या बकवास करती है तू? सो जाऊं, नुकसान करके सो जाऊं, रात को डरावने ख्वाब आएंगे। मैं नहीं सोऊंगा जब तक सिक्का नहीं मिलेगा। जी। तू ये बता, तूने शोएब को रात का खाना खिला दिया है? अरे वो तो मैं भूल ही गई, मैं अभी दे देती हूँ जाके। कैसे भूल गई थी तू? ज़हनी माजूर है मेरा बच्चा, खुद खाना नहीं खा सकता है, इसीलिए तो खर्चा करके दूसरी शादी करके तुझे लेके आया हूँ। तू खुद ही दिन ब दिन भुलक्कड़ होती जा रही है। किसी दिन मेरे को खुद बोलेगी तुम कौन, किसका मियाँ है तू? मैं अभी जाकर शोएब को खाना खिला देती हूँ। आप डोंट वरी हो जाए, आप डोंट वरी हो जाए, ठीक है? अरे देख, इधर ही सोफे के नीचे होगा मेरा 5 का सिक्का। हाँ, मैं देखती हूँ। पागल आदमी, अच्छा इसने दिमाग खराब करके रखा है, खफीफ कहीं का। 5 रुपए का सिक्का ढूंढूं अब मैं यहाँ बैठ के? क्या बुरे दिन आ गए मेरे। और दिया इसने। मिलने की रात है आई। मेहरबान चाचा, अपने तोलने का हिसाब ठीक कर लो तो मैं बता रहा हूँ। अबे तो मेरे दुकान से लेता है क्या है जो तोलने का हिसाब सही कर लूँ? अबे तो मोहल्ले वाले को तो चूने लगा लो ना, तो हमें नहीं पता क्या? अबे मैं क्या पान वाला हूँ जो चूने लगाता हूँ? मेहरबान चाचा, मुझे ना वो चाहिए वो। अबे वो क्या? अरे वही जो पानी में घुस जाता है, नमक। अरे नमक तो फौरन घुस जाता है, वो जो थोड़ी देर बाद घुसता है। चीनी नहीं, चीनी तो चम्मच से घोलनी पड़ती है ना, वो जिससे झाग निकलता है। अरे जहर की बात कर रहे? अबे आज अबे क्या पागल हो गया? अबे जहर से झाग कब निकलता है? अबे जो खाते हैं उसके मुंह से निकलता है। मेहरबान चाचा, तुमने कभी खा के देखा है? खा के देखो। अरे नहीं भाई, मुझे तो वो चाहिए जो कपड़ों पे रगड़ते हैं। हाँ बातें कर रहे हो मेहरबान चाचा, कपड़ों पे मुंह कौन रगड़ता है? ये सिकंदर, वो दिमाग की दही कर रहा है तू। सही तरह याद करके बताना क्या चाहिए तेरे को। अरे मुझे वो चाहिए ना जो मुंह पे लगा के तुम्हारी तरह गोरे गोरे हो जाते रोगी। लोशन? लोशन लगा के मुंह कौन धोता है? अरे लोशन नहीं, वो जो सर पे भी लगाते हैं यार, तेल। रूबी, तेल तो चिकना चिकना होता है ना, वो जो
नरम नरम होता है। देख सिकंदर, तू अच्छी तरह ना याद करके आ। चल निकल अभी यहाँ से। ये जब जाके वापस आएगा ना, ये फिर भूल जाएगा बावला। ओ भाई, खुदा के लिए घर जाके साबुन से नहाओ, गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। ओह साबुन, साबुन मेहरबान चाचा, ऐसा करो ना, मुझे साबुन दे दो एक, मुझे नहा के तैयार होना है जल्दी। बस शुक्र है तुझे याद आ गया, वरना तेरे सर पे आया था डंडा मारता ना कि 10 साल पुरानी बात याद आ जाती थी। और मेरा खोच यार। चलो ना यार, अब निकल यहाँ से, धंधे का टाइम है। तू दे देना साबुन मुझे। तभी वो भी भाई, तू दुकान संभाल, मैं तेरा मार्केट से होके आया। ये दिन आना, ये दिन जल्दी आना। वहाँ अभी आया बस। हाँ वो वाला। रगड़ के नहाइयो हाँ हाँ। और बगले नीचे कर, पूरे मोहल्ले में फैल रही तेरी बदबू। तस्वीर नहीं आ रही। हाला रुक जाओ, तार लगा रहा हूँ, आ जाएगी तस्वीर, थोड़ा सब्र कर लो। अभी तक तस्वीर नहीं आ रही। आप बैल्कनी में आके देख लो, मेरी तस्वीर देख लो, आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। अबे तार तो छीलने दो, दीवार पे लटका हुआ हूं, मजबूरी है, क्या करूं। नूर कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? तेरे दिल में और कहाँ, झांक के देख लो, ऐसा लगेगा सीढ़ी पे खड़ा हुआ है। अरे अरे झांक के कहाँ देखूं, सामने ही तो टीवी रखा हुआ है, झांकने से क्या तस्वीर आ जाएगी। ये कौन चिल्ला रहा है? अरे लानत भेज इस पे। नूर तूने देखा, मेरी सच्ची मोहब्बत जीत गई और मुझे उसका काम तमाम करने के लिए अपनी मछलियां भी नहीं यूज करनी पड़ी। तू तो जानती है मेरी मछलियां फड़क रही थी, आगे देख ऐसे फड़क रही है मेरी मछलियां। अरे मछलियाँ कहाँ से नजर आएंगी, यहाँ तो पहले दरिया ही नजर आ जाए, तस्वीर ही नजर नहीं आ रही। आप तो सबर कर लो खाला, अभी तार छील रहा हूँ, आ जाएगी तस्वीर, फिलहाल मछली तल लो। अरे तस्वीर कहाँ से नजर आएगी, ये कोई वीडियो कॉल थोड़ी है। अरे तुझसे नहीं कह रहा नूर जानू, छोड़ ना यार। मुझसे नहीं कह रहा है तो फिर किससे कह रहा है? केबल मेरे घर में लगा है तो तस्वीर किसी और के घर में आएगी क्या? अरे खाला तुम बस बोले जा रही हो, थोड़ा सबर कर लो, सबर। कहाँ बोले जा रही हूँ, और मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई? फोन मैंने किया, बकबक तुम किए जा रहे हो। बकवास बंदी करो अपनी। अरे नूर मैं तुझे ऐसे चैनल लगाऊंगा कि धर्म से मर जाओगी खाला। शादी से पहले तलाक करवा दी मेरी। आई तस्वीर? हाँ अभी आ जाएगी, जरा टीवी के ऊपर खड़ी हो ना खाला। एक अब्बा खान बाहर निकल, तू नहीं निकलेगा तो मेरे बच्चे को कुछ निकल जाएगा। क्यों गला पा रही है? कौन है अंदर? तेरा बॉस अंदर जाके मर गया मनूस, बाहर ही नहीं निकल रहा। ओ मनोज होगा तेरा बेटा, और वैसे भी बाथरूम में गया तो पहले आए पहले पाव वाला सिस्टम है, और ये सिस्टम बनाया है आज ही कल ने, तो पहले जो घुसेगा वो पूरा करके निकलेगा। अरे जो घुसेगा बाहर निकलेगा भी तो सही। आया है तो क्या आधा पोंछ के निकला है, पूरा करके निकलियो। बादशाह पूरा पेट खाली करके आइयो। बाहर आ, मैं छुरी मार के तेरा पेट खाली कर दूंगी। खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ कहा हो तो इस मोटे का पेट खाली करवाओ ना छुरी मार के। अम्मा बहुत कस क्या रहे, कहाँ करूँ? जा चूल्हे में कर ले। किसके चूल्हे में? अपने इसके बेवकूफ, इसके चूल्हे में जा, गंदा कर इसका चूल्हा। आए हाय कैसे जा, उधर मर, मेरे चूल्हे की तरफ आए ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मेरा चूल्हा गंदा करने की जरूरत है, तेरे बाप का चूल्हा जो गंदा करेगा। अब उपलों का खाना नहीं बनता। बड़े आए, आके दिखाओ कोई, आराम से निकलियो बादशाह, पीछे में आ रही हूँ। निकल बाहर, आज देख तेरा क्या असर करता। तू बाहर तो निकल, अंदर ही बैठा रहेगा तो सारी जिंदगी। यूं निकल गया। हाय हाय मेरे बच्चे का निकल गया। तू तो बाहर निकल, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं आज। बाहर निकल तू, यही कर लूंगी मैं। क्या है? तूने नाराज होकर फोन क्यों बंद कर दिया था नूर? हाँ तो और क्या करती? तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है मुझसे बात करने की और मेरे बारे में सोचने की? अरे इतना नाराज तो ना हो मुझसे, मेरा दिल बैठ जाता है यार। हाँ तुम दिल ही बिठाए जाओ, लेकिन मेरे लिए कभी खड़े मत होना। क्या मतलब? रेहान तुम कब खड़े होगे मेरे लिए? कब करोगे अम्मा से बात? मेरी अम्मा से बात करके क्या होगा? अब तेरी अम्मा तो तेरी किसी दौलतमंद से शादी करेंगी ना। अगर मेरी अम्मा राजी नहीं होंगी तो तुम आराम से बैठे रहोगे? अच्छा हाँ, ऐसे करोगे? तो क्या करूं? मुझे नहीं पता रेहान, अगर तुम इस बार मेरे लिए खड़े हो गए ना तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। अगर हिम्मत की जाए ना तो मोहब्बत हर दीवार गिरा देती है।
तो तू पहले हिम्मत कर लेना, अपनी माँ की दीवार गिरा और उनसे कहते तूने सिर्फ रेहान से शादी करनी है। तुम कितने बेगैरत हो, बजाय इसके कि तुम दुनिया के सामने खुद खड़े हो, तुम लड़की को आगे कर रहे हो ये बातें करवाने के लिए। देख नून, मैं तेरे लिए ना सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पट्टी के गले में तार का फंदा डाल के उसको जान से मार सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता ना। तो फिर एक काम करो कि चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ, आज के बाद मुझसे फोन मत करना। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सुनना, रुक जाना, मैं कोशिश करता हूँ अपनी अम्मा से बात करने की ना। हाँ, ऐसे भीख मांगने वाले लहजे में बात करोगे ना तो जरूर अम्मा मान जाएंगी। अच्छा सुन, मैं भी निकल रहा हूँ, देख जहाँ मैं बैठा हूँ ना वहाँ अगर फरीद पग्गल आ गया ना तो धूप बहुत ज्यादा है, वो यही मेरी एक्सरसाइज शुरू करवा देगा। ऐसे ओ हेलो, मुझे भी किचन में बहुत काम है, मैं कोई फारिग नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। हो जाएगा पट्टी, हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या हुआ अम्मा? है बट्टी तेरी आवाज को क्या हो गया? अरे अम्मा मैं हूँ। हाँ, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ ठीक है। फट्टी मुझे धमकियां दे रहा है, कह रहे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने उसके 16 लाख वापस नहीं किए तो वो पुलिस भेज के मुझे बंद करवा देगा। इस सब कुछ उस कमबख्त की वजह से हुआ जिसने ये अफवाह उड़ाई थी कि बारात नहीं आ रही। ना ही ये अफवाह उड़ती और ना ही लोग खुद ही खाना खोलते और इतनी देर में बारात आ गई। अच्छा जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ना। मैं तो छोड़ दूं, लेकिन वो कमबख्त बट्टी नहीं छोड़ेगा मुझे। बस काश एक बार पता चल जाए कि ये अफवाह किसने उड़ाई है, मैं उसका हशर कर दूंगी। चल गया, पता चल गया। मूवी वाला, लेकिन मूवी वाला ये अफवाह क्यों उड़ाएगा? अरे भाई मूवी वाला नहीं, मूवी वाले ने उसकी जरूर मूवी बनाई होगी जिसने ये अफवाह उड़ाई है। मैंने खुद उसे कहा था कि दूर जा, जल्दी से वो सीडी लेकर आ जो सुबह मूवी वाला लेकर गया था। अब पता चल जाएगा उस दुश्मन का जिसने ये अफवाह उड़ाई थी कि बारात नहीं आ रही है, जिसकी वजह से भट्टी मुझे जेल में बंद करवाने पे तुला हुआ है। जाना नहीं तो जल्दी से। अब छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बस एक मर्तबा देख लूं मैं। मिलने की रात है आई। कहाँ जा रहे हो?